जिंदगी की भागदौड़ में हम सब कहीं ना कहीं थक जाते हैं। कभी शरीर थकता है, कभी दिमाग भारी हो जाता है और कभी दिल डर जाता है। ऐसे वक्त में हम अपने आप को कहते हैं, मैं आलसी हूं, मैं नहीं कर पा रहा, मैं बस ऐसा ही हूं। लेकिन प्रियांशु जैन की लेजीनेस डिटॉक्स बताती है कि लेजीनेस कोई कमजोरी नहीं है। ये एक संकेत है कि शरीर, दिमाग और भावनाएं असंतुलन में है। हम आलसी पैदा नहीं होते, हम माहौल, आदतों, डर और लगातार चलने वाले डिजिटल शोर से धीरे धीरे ऐसे बन जाते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि लेजीनेस को खत्म करने का मतलब अपने आप पर दबाव डालना नहीं, बल्कि अपने दिमाग को समझना, अपने माहौल को साफ करना और अपनी ऊर्जा को फिर से जगाना है। ये एक यात्रा है जो धीरे धीरे हमें एक ऐसे व्यक्ति में बदल देती है जो सिर्फ सपने नहीं देखता, उन्हें पूरा भी करता है। शुरुआत करते हैं चैप्टर 1 से। लेजीनेस की जड़ें कहाँ हैं? लेजीनेस हमेशा दिखती एक चीज है, लेकिन उसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग इसलिए आलसी नहीं होते कि उनमें अनुशासन की कमी है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका दिमाग लगातार बोझ से दबा हुआ है। जब दिमाग पर हजारों छोटे छोटे निर्णयों, डर, चिंताओं और अधूरे कामों का बोझ होता है, तो वो खुद को बचाने के लिए शट डाउन मोड में चला जाता है। इसे हम लेजीनेस समझ लेते हैं। असफलता का डर हमें काम शुरू ही नहीं करने देता। परफेक्शन की चाह हमें हर कदम पर रोक देती है। और डिजिटल डोपामिन, रील्स, नोटिफिकेशंस, मीम्स हमें जल्दी जल्दी खुशी देकर असली काम से दूर कर देता है। लेसन, आप आलसी नहीं हैं, आप सिर्फ उलझे हुए हैं। चैप्टर 2, दिमाग और शरीर की एनर्जी कैसे बिखरती है। हमारी लेजीनेस सिर्फ मानसिक नहीं है, उसका एक बड़ा हिस्सा हमारी फिजिकल एनर्जी से आता है। जब शरीर थका होता है, पोषण कम होता है, पानी कम पिया जाता है, नींद खराब होती है या स्क्रीन टाइम ज्यादा होता है, तो शरीर स्लो हो जाता है। दूसरा कारण है मानसिक थकान। लगातार मल्टीटास्किंग, फालतू सोशल मीडिया, कंपैरिजन या 24/7 स्टिमुलेशन हमारे ब्रेन को फ्राई कर देता है। और जब दिमाग थका होता है, तब मोटिवेशन अपने आप गायब हो जाता है। लेसन, अपनी ऊर्जा को बचाना लेजीनेस खत्म करने का पहला कदम है। चैप्टर 3, शुरू क्यों नहीं कर पाते। हम सब अपनी जिंदगी में एक बड़ी दीवार महसूस करते हैं। शुरुआत करने की दिक्कत। हम काम को देखकर घबरा जाते हैं। हमें लगता है कि पूरा 100% अभी करना है, इसी वजह से 0% भी नहीं हो पाता। बड़ा काम हमेशा डरावना लगता है, इसलिए दिमाग उसे टालता है। छोटे छोटे वर्जन बनाने से यह फ्रिक्शन खत्म हो जाता है। लेखक ने 2 मिनट स्टार्ट की ताकत बताई है। किसी भी काम का सबसे छोटा वर्जन शुरू करो। बस इतना शुरू करना ही दिमाग को मोमेंटम देता है। लेसन, छोटी शुरुआत, बड़ी जीत। चैप्टर 4, डोपामिन डिटॉक्स, फोकस वापस लाने का असली तरीका। आज की दुनिया में हमारी सुस्ती का सबसे बड़ा कारण है एक्सेस डोपामिन। हर नोटिफिकेशन, हर रील, हर लाइक हमें इंस्टेंट प्लेजर देता है, लेकिन यह प्लेजर हमारा फोकस और पेशेंस खा जाता है। जब आसान खुशियां मिलती रहती हैं, तो दिमाग मुश्किल कामों को रिजेक्ट कर देता है। डोपामिन डिटॉक्स हमें वापस अपने आप से जोड़ता है। कम स्टिमुलेशन, कम डिस्ट्रैक्शन और ज्यादा मीनिंगफुल एक्टिविटीज। किताब कहती है कि रोज 1-2 घंटे का नो डिस्ट्रैक्शन जोन बनाओ। इसमें कोई फोन नहीं, कोई नॉइज नहीं, सिर्फ रियल काम। लेसन, शोर हटाओ, असली क्षमता उभर आएगी। चैप्टर 5, कम गोल्स रखो, ज्यादा हासिल करो। हम अक्सर एक साथ बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं और इसी में सब बिगड़ जाता है। बहुत सारे गोल्स दिमाग को पैरालाइज कर देते हैं। प्रियांशु जैन सिखाते हैं कि दिन में सिर्फ 3 मीनिंगफुल गोल्स रखो। यही गोल्स आपकी प्रोडक्टिविटी का 80% असर लाते हैं। सुबह क्लैरिटी शीट लिखना, एक बड़ा काम, 2 छोटे काम, आपके दिन को दिशा देता है। लेसन, कम चीजें करो लेकिन उन्हें पूरा करो। चैप्टर 6, प्रणाली बनाओ, मोटिवेशन खुद आएगा। मोटिवेशन कभी स्थायी नहीं होता, ये एक फीलिंग है कभी नहीं। लेकिन सिस्टम्स, रूटीन्स और हैबिट्स स्थायी होते हैं। लेखक बताते हैं कि अगर आप रोज एक ही समय, एक ही जगह पर एक छोटे वर्जन के साथ काम करना शुरू करें, तो दिमाग अपने आप उसी पैटर्न को फॉलो करता है। इस प्रोसेस को ऑटोमेटिक डिसिप्लिन कहा गया है। जो लोग कंसिस्टेंट बनते हैं, वो मोटिवेटेड नहीं, सिस्टमैटिक होते हैं। लेसन, सिस्टम ग्रेटर देन मोटिवेशन। चैप्टर 7, खुद को आलसी मत कहो, आइडेंटिटी रीसेट। किताब का एक बहुत गहरा हिस्सा यह है कि हम खुद को जिस भाषा में डिफाइन करते हैं, हमारा दिमाग उसी को सच बनाने लगता है। अगर आप बार बार बोलते हैं मैं आलसी हूं, मैं नहीं कर पाता, मैं कमजोर हूं, तो दिमाग इसी आइडेंटिटी को फॉलो करेगा।
लेखक कहते हैं आइडेंटिटी बदलो, आदतें अपने आप बदल जाएंगी। अपने आप को एक केपेबल इंसान मानना ही ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। लेसन, आपकी पहचान आपके एक्शंस को चलाती है। पहचान बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। चैप्टर 8, आपका माहौल आपकी लेजीनेस तय करता है। किताब बताती है कि माहौल आधी लड़ाई जीत लेता है। एक भरा हुआ कमरा, बिखरा हुआ टेबल, फोन की आवाजें, सब आपका फोकस चूस लेते हैं। दूसरी तरफ साफ सुथरा माहौल, फिक्स्ड स्टडी या वर्क प्लेस, कम चीजों वाला कमरा और शांत वातावरण दिमाग को तेज बनाते हैं। हम वही बनते हैं जिसके बीच में हम रोज रहते हैं। इसलिए एनवायरमेंट डिटॉक्स किसी भी लेजीनेस क्योर का सबसे जरूरी हिस्सा है। लेसन, माहौल बदलो, आदतें अपने आप बदल जाएंगी। चैप्टर 9, 5% रूल, छोटे सुधार बड़े नतीजे। कई लोग सोचते हैं कि उन्हें आज ही परफेक्ट बनना है, लेकिन सच्चाई यह है कि परफेक्शन इम्पॉसिबल है, प्रोग्रेस पॉसिबल है। किताब में 5% रूल का जिक्र है। हर दिन बस 5% बेहतर बनना है। ये 5% आपकी नींद में, आपके पढ़ाई में, आपके काम में, आपके खान पान में, आपके फोकस में जुड़ते जुड़ते महीने में 150% तक इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। लेसन, कंसिस्टेंसी छोटी होती है लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होता है। चैप्टर 10, न्यू यू, लेजीनेस हमेशा के लिए कैसे जाए। किताब में लेखक कहते हैं कि लेजीनेस को हराना सजा देने का खेल नहीं, ये बदलाव का खेल है। अगर आपका माइंड साफ है, बॉडी एनर्जेटिक है, गोल्स सरल हैं, सिस्टम्स मजबूत हैं, डोपामीन बैलेंस है और आइडेंटिटी एम्पावर्ड है, तो आप लेजी रह ही नहीं सकते। सुस्ती एक सिम्टम है। जब आप अपने आप को हील करते हैं, सिस्टम सुधारते हैं और क्लैरिटी लाते हैं, तो लेजीनेस खुद ही गायब हो जाती है। ये किताब हमें एक नया तरीका देती है जीने का, धीमे, शांत, फोकस्ड और मीनिंगफुल तरीके से। लेसन, आप लेजी नहीं, आप एक ऐसे वर्जन की तलाश में हैं जो अपने सपनों पर चलता है। चैप्टर 11, दिमाग को धीमा करना सीखो। आज की दुनिया हमसे लगातार तेज होने की उम्मीद करती है। हर सेकंड नई नोटिफिकेशन, हर घंटे नई खबरें, हर दिन नए ट्रेंड। इस तेजी में हमारा दिमाग एक ऐसी रेस में हिस्सा लेता है जिसे जीतना नामुमकिन है। प्रियांशु जैन बताते हैं कि असली डिटॉक्स वहीं से शुरू होता है जहां हम दिमाग को तेज नहीं, धीमा करना सीखते हैं। जब हम अपने दिमाग को कुछ क्षण बिना स्टिम्युलेशन, बिना आवाज, बिना स्क्रीन के रहने देते हैं, तभी हमें यह समझ आता है कि हमारे भीतर कितनी उलझनें जमा हैं। दिमाग की गति धीमी होने पर क्लैरिटी आती है, आइडियाज उभरते हैं और लेजीनेस दूर होने लगती है। क्योंकि लेजीनेस सिर्फ कुछ नहीं करने का नाम नहीं, कभी-कभी ये बहुत ज्यादा सोचने का परिणाम होती है। लेसन, धीमे दिमाग में गहराई होती है और गहराई में दिशा। चैप्टर 12, आदतों की चाबी। लेखक बताते हैं कि हर आदत, चाहे अच्छी हो या बुरी, एक पैटर्न का पालन करती है। एक संकेत यानी क्यू, एक रूटीन और एक छोटी रिवॉर्ड। जब हम सोशल मीडिया खोलते हैं, ये क्यू है, स्क्रोलिंग रूटीन है और डोपामिन रिवॉर्ड। इसी वजह से आदतें टूटती नहीं। लेजीनेस डिटॉक्स का तरीका है कि हम क्यू और रिवॉर्ड को समझें और फिर रूटीन बदल दें। जैसे अगर बोर्डम क्यू है तो स्क्रोलिंग के बजाय 5 डीप ब्रेथ्स लें या थोड़ा वॉक करें। रिवॉर्ड वही रहे, रिलैक्सेशन, बट रूटीन बदल गई। धीरे धीरे दिमाग सीख जाता है कि किस क्यू पर कौन सा एक्शन देना है। ये हैबिट इंजीनियरिंग है, धीमी लेकिन गहराई तक बदलने वाली। लेसन, आदत बदलने के लिए खुद को बदले नहीं, सिस्टम बदलिए। चैप्टर 13, खुद को माफ करना सीखो। सुस्ती का एक बड़ा कारण गिल्ट है। लोग खुद को लगातार कोसते हैं, मैंने आज भी काम नहीं किया, मैं फिर फेल हो गया, मैं अच्छा नहीं हूं। ये गिल्ट लेजीनेस को बढ़ाता है, कम नहीं करता। प्रियांशु जैन कहते हैं कि खुद को माफ करना लेजीनेस डिटॉक्स का सबसे स्पिरिचुअल हिस्सा है। जब आप खुद को माफ करते हैं तो दिमाग रिलैक्स होता है और रिलैक्स दिमाग प्रोडक्टिव डिसीजंस लेता है। अपने अंदर के हार्श जज को शांत करना बहुत जरूरी है। अगर आप हर दिन खुद से लड़ते रहेंगे तो आप थकेंगे, और जब आप थकेंगे तो आप टालेंगे। लर्न टू बी जेंटल, यू आर नॉट ब्रोकन, यू आर बिकमिंग। लेसन,
गिल्ट आपको नीचे गिराता है, माफी आपको आगे बढ़ाती है। चैप्टर 14, नो चॉइस रूल की ताकत। कई बार लेजीनेस इसलिए नहीं आती कि हम काम नहीं कर सकते, बल्कि इसलिए कि हमारे पास बहुत चॉइसेस होती हैं। अभी करूं या बाद में करूं, पहले खाना या पहले काम, नेटफ्लिक्स या स्टडी। हर चॉइस दिमाग की एनर्जी खाती है। लेखक बताते हैं कि नो चॉइस रूल अपनाने से दिमाग इंस्टेंटली शांत होता है। जैसे सुबह 7 बजे पढ़ाई, रात 9 बजे प्लानिंग, शाम को 6 बजे वॉक। इसमें कोई सवाल नहीं, कोई चॉइस नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये डिसीजन फटीग को खत्म करता है। और जब डिसीजंस कम होते हैं तो लेजीनेस भी कम होती है। रूटीन आपके लिए काम करने लगता है, आप रूटीन के लिए नहीं। लेसन, चॉइसेस कम, फोकस ज्यादा। चैप्टर 15, काम को भावनाओं से जोड़ लो। बहुत बार हम लेजी इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे काम से हमारी भावनाएं जुड़ी नहीं होती। हम सिर्फ परिणाम देखते हैं, मार्क्स, मनी, बॉडी, जॉब, लेकिन यात्रा महसूस नहीं करते। काम को इमोशन से जोड़ने का मतलब है याद करना कि हम क्यों शुरू हुए थे, किसके लिए कर रहे हैं, क्या बदलना चाहते हैं। जब काम का इमोशनल रूट बन जाता है तो दिमाग रेजिस्टेंस नहीं करता, बल्कि खुद ही काम की ओर खिंचा चला जाता है। यही कारण है कि लोग अपनी पसंद के काम में कभी लेजी नहीं होते हैं। लेजीनेस तब होती है जब काम में फीलिंग नहीं होती। लेसन, इमोशन इज फ्यूल, विदाउट इमोशंस एक्शन वीकन्स। चैप्टर 16, एनर्जी एंकर्स, छोटी चीजें जो बड़ा असर डालती हैं। लेखक बताते हैं कि लेजीनेस डिटॉक्स सिर्फ मेंटल नहीं, फिजिकल भी है। दिन भर हम छोटे छोटे एनर्जी ड्रॉप्स महसूस करते हैं, जैसे भारी खाना, फिजिकल इनएक्टिविटी, डिहाइड्रेशन या कांस्टेंट स्क्रीन लाइट। ये एनर्जी एंकर्स, छोटे छोटे हैबिट्स, पूरे दिन हमारी प्रोडक्टिविटी को उठाते गिराते रहते हैं। 5 मिनट की वॉक, दिन में 8 से 10 ग्लास पानी, सुबह धूप, 20 मिनट हल्की एक्सरसाइज। ये दिखने में छोटी चीजें हैं, लेकिन इनसे शरीर में एनर्जी फ्लो रीसेट होता है। जब शरीर एनर्जेटिक होता है तो दिमाग नेचुरली एक्टिव हो जाता है। लेसन, एनर्जी डिसाइड्स वेदर योर माइंड विल फाइट और फ्लो। चैप्टर 17, नेगेटिव लूप्स तोड़ना सीखो। किताब बताती है कि हमारी सुस्ती कई बार नेगेटिव थिंकिंग लूप्स में फंसने से आती है। मैं नहीं कर पाऊंगा, शायद मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं, पिछली बार भी फेल हुआ था। ये वॉइस हमारे अंदर क्वाइटली रनिंग सिस्टम की तरह होते हैं। लेजीनेस डिटॉक्स का एक बड़ा हिस्सा इन लूप्स को पहचानना और बदलना है। एक सिंपल तरीका है, जब नेगेटिव थॉट आए तो तुरंत डीप ब्रेथ लेकर उसे न्यूट्रल थॉट में बदलो। जैसे मैं नहीं कर पाऊंगा टू मैं कोशिश कर रहा हूं। दिमाग धीरे धीरे लैंग्वेज बदलता है और लैंग्वेज चेंजिंग के साथ आइडेंटिटी भी बदलती है। लेसन, आपके शब्द आपके दिमाग का सॉफ्टवेयर लिखते हैं। चैप्टर 18, डीप वर्क, लेजीनेस का असली इलाज। लेखक बताते हैं कि दुनिया सुपरफिशियल वर्क से भरी है। लोग लगातार बिजी दिखते हैं पर एक्चुअल काम कम करते हैं। लेकिन डीप वर्क, लंबे अनइंटरप्टेड समय में किया गया मीनिंगफुल काम, दिमाग को ट्रेंड करता है। डीप वर्क के 40 से 60 मिनट भी लेजीनेस को खत्म कर देते हैं, क्योंकि दिमाग लॉन्ग फोकस की आदत डाल लेता है। शुरू में मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे यह मेडिटेशन जैसा हो जाता है। लेसन, डीप वर्क बिल्ड्स फोकस एंड फोकस किल्स लेजीनेस। चैप्टर 19, सोशल डिटॉक्स, लोग भी लेजीनेस पैदा करते हैं। हम जिन लोगों के बीच रहते हैं वे हमारी ऊर्जा और प्रेरणा पर बहुत असर डालते हैं। नेगेटिव लोग आपकी एनर्जी खींचते हैं, आपको डाउट करवाते हैं और आपकी दिशा हिला देते हैं। किताब बताती है कि सोशल डिटॉक्स सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, रियल पीपल डिटॉक्स भी है। हमारे वातावरण में मौजूद टॉक्सिक लोग लेजीनेस और सेल्फ डाउट दोनों को बढ़ाते हैं। ऐसे लोगों से दूरी और पॉजिटिव, काम और डिसिप्लिन लोगों की संगत आपको अंदर से मजबूत बनाती है। लेसन, सराउंडिंग्स कैन शेप और शैटर योर डिसिप्लिन। चैप्टर 20, द मैजिकल रीसेट। किताब में लेखक ये बताते हैं कि लेजीनेस डिटॉक्स कोई मैजिक नहीं, ये रीवायरिंग है।
धीरे धीरे किए गए छोटे छोटे बदलाव माइंडसेट, हैबिट्स, सिस्टम्स और इमोशंस में एक ताकतवर वर्जन बनाते हैं। एक ऐसा वर्जन जो क्लैरिटी से चलता है, छोटे गोल्स करता है, डीप वर्क करता है और खुद पर भरोसा रखना सीख जाता है। लेजीनेस तब खत्म होती है जब हम अपने अंदर शांति, ऊर्जा और दिशा ढूंढ लेते हैं। ये किताब हमें याद दिलाती है कि हर इंसान के भीतर क्षमता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उसे जगाते हैं और कुछ उसे सोने देते हैं। आप कौन होंगे ये आप तय करते हैं। लेसन, लेजीनेस इज नॉट योर आइडेंटिटी, प्रोग्रेस इज। चैप्टर 31, अपने दिमाग के शोर को पहचानो। हम सबके दिमाग में एक शोर रहता है, कभी तेज, कभी हल्का, कभी डराने वाला, कभी थकाने वाला। ये शोर ही लेजीनेस का असली कारण है। राइटर बताते हैं कि हर इंसान में दो आवाजें होती हैं, एक शांत, बुद्धिमान, समझदार और दूसरी डर से भरी, जल्दबाज, उलझी हुई। हम अक्सर दूसरी आवाज सुन लेते हैं जो हमें टालने को कहती है, रुकने को कहती है, आराम करने को कहती है, लेकिन ये आराम शरीर की थकान नहीं, मानसिक उलझन का नतीजा है। जब आप चुपचाप बैठकर खुद से पूछते हैं, मैं क्या महसूस कर रहा हूं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं, तो दिमाग की क्लैरिटी धीरे धीरे लौटने लगती है। ये प्रक्रिया आसान नहीं लेकिन पावरफुल है। ये शोर पहचानना ही लेजीनेस डिटॉक्स की आधी यात्रा है। लेसन, जब आप अपने दिमाग का शोर पहचान लेते हैं तो डायरेक्शन साफ हो जाती है। चैप्टर 32, माइक्रो विन्स, छोटी जीतें जो बड़ा आत्मविश्वास देती हैं। हर दिन हर इंसान एक बड़ी गलती करता है। वो सिर्फ बड़े जीतों के बारे में सोचता है, बड़ी सफलता, बड़े ड्रीम्स, बड़े बदलाव। लेकिन दिमाग बड़े कामों से डरता है, वो छोटे कामों से भरोसा बनाता है। राइटर माइक्रोविन्स को लेजीनेस खत्म करने का चमत्कारिक तरीका बताते हैं। माइक्रोविन का मतलब कुछ इतना छोटा कि दिमाग को लगे, अरे ये तो मैं आसानी से कर सकता हूँ। जैसे सुबह अपना बिस्तर ठीक करना, 2 मिनट पढ़ना, एक पेज लिखना, एक वॉक लेना। इन छोटी जीतों से दिमाग केमिकल सिग्नल्स भेजता है, यस आई कैन। ये छोटा सा विश्वास धीरे धीरे बड़ा कॉन्फिडेंस बन जाता है। जब रोज माइक्रोविन्स मिलती हैं तो लेजीनेस अंदर ही अंदर खिसक जाती है, क्योंकि दिमाग को हर दिन अचीवमेंट का स्वाद मिलता है। लेसन, छोटी जीतें कंसिस्टेंसी को जन्म देती हैं और कंसिस्टेंसी लेजीनेस को खत्म करती है। चैप्टर 37, कठिन काम आसान कैसे लगने लगते हैं। हर कठिन काम तब कठिन लगता है जब हम उसे पूरी तस्वीर में देखते हैं। पूरी किताब पढ़नी है, पूरा सिलेबस पूरा करना है, पूरा प्रोजेक्ट खत्म करना है। ये होल पिक्चर प्रेशर दिमाग को डराता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि असल में कठिन काम तभी आसान लगने लगते हैं जब हम उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं। जैसे अगर एक किताब 300 पेज की है तो दिमाग को 300 नहीं, सिर्फ आज के 10 पेज दिखाओ। अगर प्रोजेक्ट बड़ा है तो उसे 20 मिनट वाले सेशंस में बांटो। दिमाग छोटे टास्क्स को स्वीकार कर लेता है क्योंकि उसमें डर नहीं होता। यही रीजन है कि लोग एक बड़ा काम करने से नहीं डरते, वो पहला कदम उठाने से डरते हैं। लेसन, काम को छोटा करो, डर खुद छोटा हो जाएगा। चैप्टर 34, डिस्ट्रैक्शन एक आदत नहीं, एक एस्केप है। प्रियांशु जैन बताते हैं कि डिस्ट्रैक्शन किसी आदत का नाम नहीं, ये एक एस्केप मैकेनिज्म है। एस्केपिंग फ्रॉम डिस्कम्फर्ट, एस्केपिंग फ्रॉम इमोशंस, एस्केपिंग फ्रॉम प्रेशर। हम डिस्ट्रैक्शन इसलिए इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि हमें वो पसंद है, हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपने इमोशंस का सामना नहीं कर पाते। जब काम कठिन लगता है, जब मन उदास होता है, जब दिमाग भारी लगता है, तभी हम फोन उठाते हैं, स्क्रॉलिंग करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। अगर आप अपने आप से ईमानदारी से पूछें, मैं अभी क्यों डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं, तो आपको असली कारण मिलेगा। लेजीनेस खत्म करने के लिए डिस्ट्रैक्शन हटाना नहीं, अनकंफर्टेबल इमोशंस को समझना जरूरी है। लेसन, डिस्ट्रैक्शन समस्या नहीं, संकेत है कि कुछ भीतर अस्थिर है। चैप्टर 35, माइंड रीसेट। हम रोज सैकड़ों निर्णय लेते हैं, कुछ बड़े, कुछ छोटे। दिन के अंत में दिमाग भारी हो जाता है, लेकिन हम उसे रीसेट करना भूल जाते हैं। जैसे फोन लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर गर्म हो जाता है और हमें रीस्टार्ट करना पड़ता है, वैसे ही हमारा दिमाग भी डेली रीसेट चाहता है। लेखक बताते हैं कि रात को 10 से 15 मिनट का मेंटल रीसेट लेजीनेस को 50% तक कम कर देता है। रीसेट में 3 बातें शामिल हैं, आज क्या अच्छा किया, आज क्या सीख मिली और कल क्या करना है। ये छोटा सा रिचुअल दिमाग को क्लटर से मुक्त कर देता है और अगले दिन नए एनर्जी के साथ उठने में मदद करता है। लेसन,
जो दिमाग रीसेट होता है वही प्रोग्रेस करता है। चैप्टर 36, अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाओ, एक्सपेक्टेशंस नहीं। बहुत से लोग परेशान इसलिए होते हैं कि उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ऊंची होती हैं लेकिन स्टैंडर्ड्स बहुत कम। एक्सपेक्टेशंस कहती हैं मुझे बड़ा करना है, जल्दी करना है, लेकिन स्टैंडर्ड्स हैं मैं रोज थोड़ा अच्छा करूंगा। एक्सपेक्टेशंस आपको दबाव देती हैं, स्टैंडर्ड्स आपको उठाते हैं। लेजीनेस तब आती है जब हम एक्सपेक्टेशन से खुद को डराते हैं, लेकिन जब स्टैंडर्ड्स बढ़ते हैं, छोटा डिसिप्लिन, छोटा फोकस, छोटा इंप्रूवमेंट, तो लेजीनेस धीरे धीरे शर्मिंदा होकर दूर चली जाती है। लेसन, एक्सपेक्टेशंस थकाती हैं, स्टैंडर्ड्स उठाते हैं। चैप्टर 37, ब्रेन रिवॉर्ड्स कंसिस्टेंसी नॉट इंटेंसिटी। लेखक बताते हैं कि दिमाग को कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा पसंद होती है। आप एक दिन 5 घंटे पढ़ो और फिर 5 दिन ना पढ़ो, दिमाग उसे लेजीनेस की कैटेगरी में डाल देता है। लेकिन अगर आप रोज 20 से 30 मिनट भी पढ़ते हो तो दिमाग उस पैटर्न को स्ट्रेंथन करता है। इसी वजह से छोटे छोटे काम रोज करने से लेजीनेस मिटती है और आइडेंटिटी बदलती है। दिमाग इंटेंसिटी से नहीं बदलता, आइडेंटिटी कंसिस्टेंसी से बदलती है। लेसन, रोज थोड़ा करो, दिमाग खुद आपको डिसिप्लिन्ड बना देगा। चैप्टर 38, फ्यूचर सेल्फ से दोस्ती। आपका फ्यूचर सेल्फ यानी कि वो इंसान जिसे आप बनना चाहते हैं, वो पहले से ही आपका इंतजार कर रहा है। लेजीनेस का असली इलाज है कि आप हर काम करते समय अपने फ्यूचर सेल्फ को पिक्चर करते रहें। वो कैसा दिखता होगा, कैसे बोलता होगा, कैसी लाइफ जीता होगा। आपका दिमाग उसी व्यक्ति की तरह बिहेव करने लगता है जिसकी आप कल्पना करते हैं। और जब दिमाग अपने फ्यूचर सेल्फ को एडमायर करता है तो लेजीनेस को जगह ही नहीं मिलती। लेसन, फ्यूचर सेल्फ को रियल बनाओ, लेजीनेस खुद मिट जाएगी। चैप्टर 39, मोमेंटम का जादू। जब आप लगातार छोटे छोटे काम करते हैं तो मोमेंटम बनता है। मोमेंटम वो अदृश्य शक्ति है जो आपको आगे खींचती है। एक दिन पढ़ने से फर्क नहीं, लेकिन 7 दिन लगातार पढ़ने से दिमाग ऑटोमेटिकली अगले दिन भी पढ़ना चाहता है। मोमेंटम लेजीनेस का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि लेजीनेस तब आती है जब मोमेंटम टूटता है। राइटर बताते हैं कि आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, आपको बस मोमेंटम नहीं तोड़ना है। लेसन, मोमेंटम इज मोटिवेशंस एल्डर ब्रदर। चैप्टर 40, लेजीनेस एक सिम्टम है, आइडेंटिटी नहीं। आखिर में लेखक ये स्वीकार करना सिखाते हैं कि लेजीनेस कोई पर्सनैलिटी नहीं, ये एक टेम्परेरी स्टेट है। ये कहीं नींद की कमी, कहीं क्लैरिटी की कमी, कहीं डायरेक्शन की कमी, कहीं इमोशनल फटीग का परिणाम होता है। जब आप इसका सम्मान करते हैं, ना कि नफरत, तो आप अपने आप को बेहतर समझते हैं। लेजीनेस आपकी कमजोरी नहीं, आपका संदेश है। और जब मैसेज समझ में आता है, ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। लेसन, लक्षण पर नहीं कारण पर काम करो, जिंदगी बदल जाएगी। अब आपके पास क्लैरिटी है। अब आप जानते हैं कि लेजीनेस कैसे काम करती है, उसे कैसे खत्म किया जाता है और खुद को कैसे एक पर्पसफुल इंसान बनाया जाता है। असली बदलाव धीरे धीरे होता है। आज आप सुन रहे हैं, कल आप चलेंगे और फिर आप वही बन जाएंगे जो आप हमेशा से बनना चाहते थे, एक डिसिप्लिन्ड, काम, पावरफुल इंसान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल माइंड गेम्स। थैंक यू।